अपने लिए काम करेगा या अपने लिए काम करने वाला आदमी की कोई उम्मीद नहीं है कि वो जो है कोई सफलता पा सके, नाकाम भी हो सकता है। और जो आदमी अपने लिए काम करेगा और वो ना सफल अगर जो हो गया तो वो किसी से भी कोई मदद मांगने लायक नहीं है, ना मदद मांगने लायक उसका मुंह है, ना वो मदद मांग सकता। और इस बात की क्या उम्मीद है कि उसकी कोई मदद करेगा, कोई उम्मीद नहीं इस बात की। ना उसने काम करा ऐसा मदद मांगने लायक, उम्मीद रखने लायक या काम आने लायक। क्यों? क्योंकि उसने अपने लिए काम करा है। और इस बात की गारंटी है, उम्मीद है, हर तरीके से करी जा सकती है, भरोसा दिलाया जा सकता है कि जो आदमी देश के लिए काम करेगा, इस बात की पूरी गारंटी है कि वो आदमी ना सफल नहीं होने का, सफल होगा। और अगर जो किसी वजह से उसको जो है टाइम भी लग रहा है अगर सफल होने में, तो अगर देश के लिए काम कर रहा है तो इस बात की फिर भी गारंटी है कि जो है उसकी लोग मदद कर देंगे, उसका लोग साथ दे देंगे और उसका मुंह भी है मदद मांगने का। इस बात की गारंटी भी है, सबूत भी है और आंखों देखा भी दिख रहा है। अगर हम अपने देश के लिए काम करते हैं तो हम असफल नहीं होंगे, हमें निराशा नहीं मिलेगी। क्योंकि जो है जिस देश की 125 करोड़ जनता हो, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिस देश की 125 करोड़ जनता है और आदमी देश के लिए काम कर रहा है तो क्या वो निराश रह सकता है? ये देश की जनता उसे निराश देख सकती है? इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। क्या वो असफल हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। हम असफल हो सकते हैं, हम मुसीबत में आ सकते हैं, हम परेशानी में घिर सकते हैं, हम टूट सकते हैं, एक बार नहीं 100 बार। कब? जब हम अपने लिए काम करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे, अपना निजी काम करेंगे, अपने बच्चों के लिए काम करेंगे। लेकिन जब हम देश के लिए काम करेंगे, देश के आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे, देश की जनता के लिए काम करेंगे, देश की समाज के लिए काम करेंगे, देश की संस्कृति के लिए काम करेंगे, देश की इज्जत के लिए काम करेंगे, हर तरीके से जब हम देश का ध्यान रखने के लिए अपना हर काम करेंगे, यानी कि हर काम देश के नाम, तो इस बात की 1% भी उम्मीद नहीं है, 1% भी कि हम असफल हो। यानी कि सफलता का ही रास्ता है यो, मात्र एक दुनिया में यही रास्ता ऐसा है जो सफलता का रास्ता है कि हर काम देश के नाम। हमारा अगर हम किसी वजह से जो है अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हम देश के लिए काम कर रहे हैं, तो देश की जनता हमारे बच्चों के लिए भी तो काम करेगी, देश की सरकार हमारे बच्चों के लिए भी तो काम करेगी, क्योंकि हम देश के लिए काम कर रहा है। उसमें कोई असफलता वाला रास्ता पैदा ही नहीं होने का जब देश के लिए काम करेंगे। इस बात की जीते जी हमें आंखों देखा दिख रहा है, इंसाफ भी, सच्चाई भी, भरोसा भी। तो मेरे भाइयों, हमें सोच समझ के काम करना है। जो भी काम करे उसे इस बात को ध्यान रखते हुए करे कि अपना हर काम देश के नाम। हमारा अभी पीछे योगी जी ने कहा है, बहुत ही अच्छी बात कही इस बात को, कि हमारा अपना व्यक्तिगत अस्तित्व कुछ नहीं है, हर काम देश के नाम। अगर हमारा धर्म भी जब भी सुरक्षित है, अगर हमारा देश सुरक्षित है, और हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। तो किसी भी धर्म को मान रहा है, हमारा वो धर्म जब भी सुरक्षित है। अगर देश सुरक्षित है, समझने की बात है, वो हमारा धर्म जब भी सुरक्षित है, जब हम जो है हमारा देश सुरक्षित है, हम देश की सेवा करेंगे, देश में जो है देश के वफादार बन के रहेंगे, तब हमारा देश सुरक्षित है। और हमारा देश अगर सुरक्षित है तो मेरे भाइयों हम सुरक्षित है, बेफिक्र होकर सो सकते हैं, बेफिक्र होकर खा सकते हैं, बेफिक्र होकर अपने बच्चों को अपने जीते जी खुश देख सकते हैं, बेफिक्र होकर हम मर सकते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य ठीक है। उनकी बेफिक्री के हिसाब से, देश के बच्चों के भविष्य की बेफिक्री के हिसाब से हम हर तरीके से। और मैं खास करके उन भाइयों को आज बहुत दिल से नमन करना चाहता हूँ, अपने देश के, जो हमारे देश के सैनिक है, वो काम हम नहीं कर सकते, उनकी महानता के लिए बहुत दिल से सम्मान उनका करना चाहता हूँ, उन्हें नमन करना चाहता हूँ, उनके चरणों को नमन करना चाहता हूँ, उनके दिल की भावनाओं को नमन करना चाहता हूँ, उनकी अच्छी सोच को नमन करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने जो है ये रास्ते चुने, जिन लोगों के मन में जो है ये भावनाएं आई, ये बातें आई कि देश के लिए कुछ काम करें, ये सोच जिन लोगों की होती है, वो यानी कि जो एक महान आदमी बनने चाहता है देश के अंदर, या चाहते हैं देश के अंदर,
वो आदमी इन रास्तों पे चलते हैं कि हमें जो है फौज में जाना है और देश की सेवा करनी है। ये इतना महान काम है देश के अंदर, इतना महान काम है देश के अंदर कि हम चाह के भी इसको जो है बयान नहीं कर सकते और बता नहीं सकते कि ये कितना बड़ा महान काम है। ये बहुत महान, बहुत बड़ा महान काम है देश की सेवा करना, हर मुसीबत को झेलना, हर तरीके से हर परेशानी में रहना, वक्त पे खाना ना खाना, वक्त पे पानी ना पीना, वक्त पे इलाज ना मिलना है, अपना वक्त पे नींद ना लेना, हर तरीके की मुसीबत को झेल कर, हर तरीके की परेशानी को झेल कर, यानी कि दुनिया के देश के जितने भी परेशानी हैं सारी कष्टियों को अपने सर पर रख के देश के आदमियों को बेफिक्र की नींद सुलाती है। ये सैनिक की जनता, हमारे देश की सरकार जो है, जो हमारे सैनिक है, ये अपने आप जाग कर अपनी सुरक्षा अपने आप कर कर देश को भी देती है, देश को बेफिक्र सुलाती है। बेफिक्र रहते हैं हम, हैं किनकी बदौलत, उनकी बदौलत। नमन करना पड़ेगा, फिर भी वो हमसे कुछ नहीं मांगते, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मांगते। अरे मांगेंगे क्यों, वो तो भैया उनके साथ धरती माता है, इतना मालिक का आशीर्वाद है, देश की सरकार उनके साथ है, वो मांगे, वो हम जैसों के लिए कर रहे हैं, वो हम जैसों के मांगने के मोहताज है क्या। जो आज इस बात से यही साबित होता है कि जो आदमी देश के लिए काम करेगा उसके साथ देश की जनता होगी और वो कभी नासफल नहीं होने का। मरने के बाद भी उसको इज्जत दी जाएगी, सम्मान दी जाएगा। मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो भी काम करे देश के भविष्य को सोच समझ कर करे और देश के हित में सोच करके करे। हमारा अपना व्यक्तिगत महत्व, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गौर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है हमारा अपना कुछ नहीं है, इंसान का अपना कुछ नहीं है। इंसान के, अगर हम ये कहें कि इंसान जो खा के जा रहा है, जो करके जा रहा है, जो करके जा रहा है वो अपना है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के काम में आएगा। लेकिन हमारे, क्योंकि जो है कर्म ही हमारे अपने हैं, जो हमने खा लिया वो उसका भी हम भरोसा नहीं कर सकते या कह सकते कि वो जो खा लिया वो हमारा है। वो भी ईश्वर का है, धरती माता का है, हमारे जो है कर्मों से हमें मिला है, जैसे भी है हमारे नसीब से मिला है, लेकिन वो हमारा नहीं है। हमारा जो है अपना है, तो वो हमारे अच्छे कर्म है, एक दूसरे के लिए करा हुआ काम है, वो उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा अपना है। तो ये इसलिए जो है योगी जी ने, हमारे जो है मुख्यमंत्री जी ने जो ये बात कही है कि हमारा अपना व्यक्तिगत कोई